राजनीति में मैं उचित नहीं समझा, फिर भी उन्होंने कहा कि एक शेर और 100 कुत्ते, 100 कुत्ते राण लाग रहे थे। एक कन तो इशारा भी कर दिया, एक किस्म से नामे ले दिया। मैं उम्मीद करूंगा वह जो 99 हैं उनकी भी लिस्ट जल्दी है जारी कर देंगे। वह क्यों इतनी 45 सीट ले आए, 70 पर तो एक आदमी का तो बस का काम कौन था, तो उन्होंने 100 कहा है। साथ की साथ प्रहलाद जी ने भी कहा, बोला वह उल्लू जाट दे बाग न दो, पूरा तो रेक डाल पर उल्लू बैठा था, या उनके भाषण में है। तो कुत्ते हो गए, उल्लू भी नहीं हो गए। एक ने कहा अकबर सबसे बड़ा चुगलखोर है उरेगा एमपी, राज भी और हम भी एमएलए बना रहे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बस जिस पर जनता ने जिस पार्टी पे विश्वास किया उसका अंदर के खिचड़ी पकड़ी थी, यह बात उसे के लीडर ने बताई थी। एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी जड़ा भी जावे हैं, सारा गाथा गांव है भय सिंह चौटाला की। अकबर राजान में ही रुकावट डाल दी, आगे भी डालेंगे। कहीं जयप्रकाश एमपी साहब ट्रैक सूट पहन के तड़के आप लोगों ने बुलाए ले हैं, और कौन भाई इनका बोला कुकर राजा होगा, इनका तो घरे मजूत बाजे हैं चौटाला का परिवार में। तो अरे इन्हें तो अपनी अपनी न्यारी पार्टी बना रखी है, कर रहे हैं अपना काम, लोगन जो ठीक लगेगा उस तक वोट दे देंगे। बढ़िया तारा रे, तारा एक के पार्टी में बाजन लाग रहे, एक आपका लोकसभा क्षेत्र उसे में बाजन लाग रहा। हालात ये हो रहे हैं कि रेस्ट हाउस तो बाहर लकड़न जगह नहीं पाने लग रही। सारे भाषणबाजी प्रेस तो मिलन जुलन वाला क्यों जड़ा जड़ा हल्किया में जाओ और कैंडिडेट तैयार बैठे हैं। कैंडिडेट ये बात कहने लग रहे हैं कि हमारे आ दिए इनर आ दिए, और कैथल से लेके अंबाला की बाउंड्री खत्म हो है और औरत राजस्थान की बाउंड्री आएगी आदम पर लगे। यहां सारी जो रणनीति थी वह दीपेंद्र हुड्डा की भाई जयप्रकाश की थी, और किसको रुआना है किसको जिताना है। और इस एरिया में कम से कम 5-6 आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट न्यू कहने वाले हैं भाई हम इन न रुआ दिए। आप शहर के साथी हो सारे, राणा साहब तो पूछ लो, ऑन रिकॉर्ड भी बोल लिया है। अगर शावतरी जिंदल गले लाग रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जयप्रकाश की सारी टीम और भाजपा के भी मेन लोग अपने कैंडिडेट ने छोड़ के शावतरी जिंदल गले लाग रहे थे, तो मिलके कांग्रेस और आयर श्रीमती सावित्री जिंदल को रहा। ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ के कैंडिडेट कर रहे हैं। गुड़ेला साहब बोलने लाग रहे हैं, तो वीरेंद्र सिंह का लड़का बोलने लाग रहा है, भाई अनिल मान भी बोल रहा है कई बार। तो यही 4-5 बोलने वाले यही आपकी पोल खोलने वाले लोग हो रहे हैं। इनमें तो एक निराशा और हताशा है। कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया इसके लोगों को, कांग्रेस पार्टी खत्म होनी है हरियाणा प्रदेश से। जिस तरह बिहार में, यूपी में, बंगाल में इनकी हालत है नहीं, यहाँ चुनाव में हरियाणा में होनी है। और जो भी मुकाबला होगा अगले विधानसभा लोकसभा में वो इंडियन नेशनल लोकदल का भारतीय जनता पार्टी का होगा। इनकी हताशा और इनकी मिली भगत आए दिन आपको देखने को मिलती है। आपने खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला देखा होगा नारायणुंद में, किस तरह उन बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही थी, और कांग्रेस का विधायक और बीजेपी का विधायक मिलके उस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे थे, उन बच्चियों को धमकाने का प्रयास कर रहे थे। आप वो वीडियो देखो, उसमें कांग्रेस का विधायक ये कहता है अखतारी तो रोज नहीं मांग आज है पहली पूरी हो, जब वो लड़की न्यू को है अगर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनने हमारे पे मार पिटाई करी। हम खेता में बाजी धुंध में, रास्ते का पता नहीं था, उनके चप्पल जूते खेता में रह गए, उनके निशान थे, एक का हाथ में फ्रैक्चर था, एक का नाड़ पर निशान थे। उनको इस पर भी कार्रवाई हो तो फिर कौन है अखतारी तो मांग पड़ दी जावे। अरे विधायक जी आ रहे हैं हासी के, इनका विश्वास नहीं करोगे तो किसका करोगे। जब इन्हें पे विश्वास करना था तो फिर जनता ने धमघेंतर बनाए थे। जब बीजेपी के विधायक में पूरा विश्वास था
तो फिर चुनाव क्यों लड़ा बीजेपी के खिलाफ? पूरी तरह से मिलके विपक्ष का विधायक होता है लोगों की आवाज उठाने खातिर, न कि प्रशासन के और सरकार के साथ खड़े होने खातिर। जय यू लड़कियां वाला मामला ये डाटा मसूद पर से साजिश ठाडे गांव में होंदा नहीं, रोड़ा आंगली कट कट छोरी अंदम का हो रहे तो नहीं आंगली को नहीं बाजू निकालने वो लोग। वो किसी की बेटी थी, आप जंतर मंतर पर चले जाओ हो, सारे एमपी एमएलए वो पहलवान बेटी है हमारी वहां आंदोलन कर रही है, उड़ा जाएगी सारा देश में या कहो हम इनके साथ हाँ हम इनकी लड़ाई लड़ांगे। और जड़ा मैम 30 किलोमीटर है जो रोहतक लोकसभा का क्षेत्र है जो नर्सिंग कॉलेज तो उड़ाएगी भी कौन देख दे, क्यों नहीं देख दे? आपका लोकल सांसद हो गया हो तो बता दो। तो ये पूरी तरह मिल रहे हैं आपस में। और ये आपने देखा होगा ये तो रास्ता ढूंढे कुकरे भाजपा बढ़ने का। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे प्रदेश के लिए, हिसार के लिए, हंसी के लिए, किस माटी का बेटा देश की सर्वोच्च जो न्याय की कुर्सी है चीफ जस्टिस वहां तक पहुंचा है। और उसका मान सम्मान पूरा जहां बारों में किया गया है वहीं गांव में भी एक आयोजन समिति का गठन करके उनके अपने गांव में बहुत बढ़िया उनका मान सम्मान किया गया। और उस आयोजन समिति की ओर से वहां जितने भी नेता आए हुए थे, ज्यादातर भाजपा के मंत्री एमएलए थे, उनके लिए उन चाय का फिर उसमें परशुराम धर्मशाला में लंच का सारा प्रोग्राम किया हुआ था। ये मेरे कहने की बात नहीं है, लोगों के चर्चा की बात है। और जिस तरह उनकी चापलूसी करके वो गरीब विधायक कांग्रेस का अपनी वो गरीबी की एवज में कहता है वो लोगों ने मेरे तक गाड़ी दिवा दी बड़ी बड़ी, उन लोगों की दी गाड़ी पायलट करके वो सारा बीजेपी का ऑफिस बना दिया उसने अपने घर को। ठीक है, सुख में दुख में ब्याह शादी में राजनीतिक लोग सब पार्टियों के आपस में जाते हैं, जाना आना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह वो इस तरह का काम किया गया और वो फोटो डाले गए तो लोगों को साफ पता चल गया अगर भाई यू भी दादा गौतम वाली राह पर चल पड़े, अपना रास्ता बनाना है भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के होते जा रहे हैं उसको देख के इनमें भगदड़ मची हुई है और अपनी पार्टी से दूरी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तारीफ करनी जिस तरह गौतम साहब ने शुरू करी थी, वो काम दोबारा इस पूरे जिले में शुरू हो रहे हैं। ये लोग हताश होके लोगों के वोटों को ठग के भारतीय जनता पार्टी में जाने के अपने रास्ते ढूंढने लग रहे हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों के बीच में हम इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि आप जितने भी साथी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाते हो, बात करते हो, जहां इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने में लोगों के हितों के लिए व्यस्त है, वहीं सारे यहाँ विशेषकर मैं एमपी साहब का जिक्र करूंगा, उनका तो एक ही राग रहता है अगर ये मिले हुए हैं। आज प्रदेश की जनता उनसे यह जवाब चाहती है कि भाई आपके इतने बड़े बड़े लीडर आपकी पोल खोलने लग रहे हैं, तो आपका तो साफ हो गया सारा मामला। तो यही आज सारी बातें आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते थे क्योंकि ताजा ताजा मकर संक्रांति के अवसर पर ये कार्यक्रम था, ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके 2-3 जिलों के नेता जिसमें शामिल थे और ये बातें जो उन्होंने सामने रखी वो सारी बातें आज आम आदमी में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो आपने घोडेला साहब की बात की, प्रोफेसर संपत सिंह जैसे कांग्रेस में थे, उस समय मीटिंग भी हुई थी, जैसे घोडेला साहब, प्रोफेसर संपत सिंह जी, धर्मवीर गोयल और अन्य कई नेता थे, उनमें से संपत साहब तो आपके पास आ गए। क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन होगी कि घोडेला साहब या अन्य नेता भी इनेलो में आ सकते हैं? देखिए, प्रोफेसर संपत सिंह आगे ये शब्द बहुत छोटा है उनके लिए, वो इस पार्टी के
संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और चौधरी देवलाल के नौरत्नों में रहे हैं। आज वो पार्टी चलाने वाले हैं, न कि पार्टी में शामिल होने वाले। और चौधरी अभय सिंह चौटाला एक पिता की भांति उनका सम्मान करते हैं, पार्टी का पूरा कैडर उनका इतना ही सम्मान करता है। जहां तक बात है जो अन्य लोगों का आपने जिक्र किया पार्टी में शामिल होने का, ये लोग अपने आप ऐसी हालात पैदा कर देंगे जिन लोगों के खिलाफ वो बोलने लग रहे हैं। आज वो लोग ने सिर्फ हुड्डा साहब के पास प्रभावशाली हैं। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, माई भाई जयप्रकाश की कुर्सी प्रियंका गांधी को रह रही है लोकसभा में। आजकल सीधा ओढ़े भी पहुंच हो रही है, सीधी हो रही है। इनकी आगे इनकी भी जरूरत को नहीं इसमें, दीपेंद्र और की भी। तो उनके जब आप सच्चाई करे उनको खिलाफ में, उनके साथ आपकी टक्कर होगी तो ये अपना आप ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि उनको लोक दल एक ऐसी जगह मिलेगी जहां अपनी बीसी समाज की लड़ाई लड़ सकें, अपने खुद की लड़ाई लड़ सकें और अपनी बात कर सकें। ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो समय तय करेगा। संपर्क में भी है बातचीत हुई थी ना संपर्क में तो इनके तो पुराने संबंध रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी के, उनकी तो बातचीत हर विषय पर होती रहती है। बाकी कोई बात होगी तो वो खुल के बोलने वाले आदमी है गुड़ेला साहब। प्रधान जी, जैसे अपने गुड़ेला साहब की बार बार जिक्र कर रहे हो आप, उन्होंने एक मिलन समारोह कराया था, कार्यकर्ता मिलन समारोह, तो उसको लेकर आप बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है जयप्रकाश को। जयप्रकाश लोकसभा के इलेक्शन में बरवाड़ा से 12,000 समथिंग वोटों से आ रहे थे। उसके बाद गुड़ेला साहब को टिकट दे दी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की, वो 26,000 से हार गई। इसमें जयप्रकाश का क्या दोस्त है, अगर उसको जनता देखना ही पसंद नहीं करती? देखिए, एक तो गुड़ेला साहब का जिक्र नहीं है सिर्फ इसमें साथ ही साथ एक पूर्व मंत्री भी है प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, जो मंच के माध्यम से कहता है अगर भाई एक उल्लू काफी है गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है। तो एमपी साहब तक उल्लू भी बताने लग रहे हैं। और 12,000 हरण की बात है, 26,000 की हरण की बात है। 50,000 तक दुष्यंत चौटाला आ रहा था लोकसभा में और जोगीराम जीत गया अगले चुनाव में। ये तो चुनाव के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। और जब दुष्यंत एमपी बढ़ा कुलदीप बिश्नोई के सामने, जब भी बरवाड़े से आ रहा था, तो 26,000 तक आ रहा, तो 12,000 तक आ रहा। ये आपसी मामला है उनका। ये सारी ऑन रिकॉर्ड की चीज वो दिखाने लग रहे हैं। गुड़ेला साहब की बात में इसलिए वजन है, उस चीज की भी वीडियो है जरा न्यू कहने लग रहा 60-70 को नहीं, 45 से 40 सीट बते रही है। या को गुड़ेला साहब की कई बात तो को नहीं, या तो जयप्रकाश जी की कई बात है, और जनसभा हमारे दीपेंद्र के काख खड़े होकर जब कई बात है। इसमें तो कोई उनकी बात नहीं है। जब वो कहने लग रहे हैं मेरा फोटो नहीं लगाया और जनता इसका बदला लेगी, जवाब देगी, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्यों भाई, छोटू राम हो, चौधरी देवीलाल हो, तो चरण सिंह हो, जनता बदला लेगी, के करा क्या लोग सीधा मतलब ये गुड़ेला राणा है। मेरा फोटो नहीं लगाया, अरे प्रदेश हित में या सरकार जानी चाहिए, यह बात है कि फोटो लगाने की बात बड़ी है इसमें। तीसरी, ये दोनों रिकॉर्ड में है, वीडियो में है दोनों चीज। और तीसरी, जो एमपी साहब का भाई है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहता है, रहा भी है, एमएलए भी रहा है, वो क्या कहने लग रहा है, वो प्रदेश में जाति पाति का जहर जिस चीज के लिए भाजपा को हम कहते हैं, वो के को है अगला सीट तो कुमारांगी हो जाएगी, जाटा बारी कदे भी को नहीं आवे। यार ये रिकॉर्ड में ना हो तो बताओ इसमें गुड़ेला के खोट है। जो भी चीज वो कहो है वो उनका मुंह से कई रिकॉर्ड की बात है सारी। सर एक क्वेश्चन और इसी में, गुड़ेला साहब पूरा बरवाड़ा हल्के में ओबीसी बूथ पे किसी बूथ में उनकी जीत नहीं हुई। जहां भी उनकी जीत हुई है 4 से 5 गांव जो जाटलैंड के गांव थे वहां हुई है। उसमें जयप्रकाश का क्या दोस्त है? जयप्रकाश का दोस्त क्या है, या तो आप गुड़ेला साहब को पूछियो। नहीं सर, आप गुड़ेला मैं कह रहा हूँ जो बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सारी। जब उन बैकवर्ड समाज ने न्यू ला गया, अगर भाई गुड़ेला तो घिसरा दिया, यू तो जीतदा नहीं, ये बीच ने बचा लियो रणबीर गंगुआ ने। पहला दिन जब चुनाव चलिया, सट्टा मार्केट में 25 पैसे भाव था, 1 के 4 मिला था गुड़ेले का। लेकिन यू तो भाई वह बात है, वह पूछ लियो कौन से कुत्ते 100 लागे उसके गले,
और कुसे उल्लू लागे वहां प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा पूछ लियो, जो इस सिद्धि में ले आए एक बैकवर्ड समाज भी उनका साथ छोड़ गया। जब उनना लग गया भाई इसका चक्कर में और इसका चक्कर में ये दोनों हारेंगे, तो उसका ही सोचे तो बीसी बूथ पा रहा हो। प्रधान जी, अगर हुड्डा साहब की बात करें तो कैथल से आपने बेल्ट की बात कही, कैथल से लेकर जो बेल्ट हिसार और सिरसा तक पहुंच गई वह राजस्थान बॉर्डर तक, यहाँ ही कांग्रेस की सीटें हैं, यहाँ ही कांग्रेस पार्टी ने सीट जीत, विधानसभा की सीटें मिली हैं। परली साइड में तो बात करें अगर सोनीपत, रोहतक, बादरगढ़, जज्जर, गुड़गांव, देख भाई, वहां तो क्लियर आ गया जी। जय भगवान है, एमपी साहब तो पूछ लिए तो खूब आओ जाओ घना आगे ही सोच रहा था, यूं सोच रहा था पूरा प्रोफेसर संपत सिंह जीत के नहीं 14 मंत्री बने हैं, 3-4 जाटा नंबर आना था, और इतने सीनियर है, 6 वर्ग एमएलए हैं तो मंत्री बनेंगे। वीरेंद्र सिंह का छोरा राहुल गांधी बनवा देगा, वो भी मंत्री बन जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन उसने लगा रखी थी, आगे इस बेल्ट में को ईसा जाट नहीं जितने ला रहा, तेरह छोरा कदे मंत्री में नंबर नहीं आवा। अजय चौधरी का क्या था, अजय चौधरी का नहीं होता एक भी जीत गया सब जगह तो ऊपर तो इसने मंत्री बनवा देगी, तो अगला मंत्रिमंडल का भी गठन होने लग रहा था इलेक्शन में। या सारा कुक्रम करवा नहीं, या औलाद देख रहा हो भाई।